गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे प्लांट की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो उन प्लांट को आप लगा सकते हैं। कुछ बेडरूम वाले हैं तो कुछ सेमी शेड एरिया वाले हैं, लेकिन बिना धूप वाले हैं उसको आप लगा सकते हैं, इजीली चल जाएगा। कटिंग से भी लगा सकते हैं, नर्सरी से भी आपको बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो उस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। कुछ हवा को शुद्ध करते हैं तो कुछ दिमाग को शुद्ध करते हैं। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से प्लांट हैं बिना देर के। तो जाते जाते ये मेरे गार्डन की छोटी सी खूबसूरती देख लीजिए कि मेरे गार्डन में कितने फ्लावर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं और आपको एक एक बताते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये है चेन प्लांट। ये बेस्ट इंडोर प्लांट होता है। वहाँ आप रख सकते हैं जहाँ उजाला भर आता है, धूप नहीं आता है, वहाँ ये आसानी से चल जाएगा बिना किसी देखभाल के। आप चाहें तो इसको कटिंग से लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको नर्सरी से 15 से 20 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा। अगर इसकी कटिंग भी आपको मिल जाती है तो वह भी आसानी से ग्रो कर जाएगी। बस शर्तें ये है कि वेल ड्रेन मिट्टी का चुनाव करिएगा। वेल ड्रेन मिट्टी में आप जैसे भी कटिंग लगा देंगे इजीली चल जाएगा। और ये बिना किसी खाद के चलता है। अगर इसमें कोई खाद नहीं डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक तो बड़ी बात यह है कि ये जल्दी रूट बाउंड भी नहीं होता है। दूसरा, इसको आप चाहें तो एक छोटे से बाटल में भी लगा सकते हैं, छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, ये इजीली चल जाएगा। तो मैंने एक बाल्टी में लगाया हुआ है, जो 5 लीटर की बाल्टी आती है, मैंने उसी में लगाया हुआ है। ढेर सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो आपको कहीं बेबी प्लांट मिल जाता है तो ज़रूर लगाइए। चलिए तो बताते हैं। तो उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये मुशंडा का प्लांट है। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है, कटिंग से इजीली ग्रो कर जाता है, पत्तियों के कारण ही बहुत खूबसूरत लगता है। इसको बिना खाद का और बिना किसी देख रेख का ये इजीली चल जाएगा। जैसे मनी प्लांट होता है ना, सेम इसकी भी कंडीशन होती है। मनी प्लांट की जो ब्रांच होती हैं पतली होती हैं, लेकिन इसकी थोड़ी मोटी होती हैं। लेकिन जो ये पत्तियां हैं इसमें बहुत सारी कटिंग करके आती हैं, लेकिन मेरे में कटिंग नहीं किया हुआ है क्योंकि ये नया अभी वो निकला हुआ, नई पत्तियां निकली हुई हैं। तो अगर आपने इस पौधे को नहीं लगाया है तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। तो अगर आप लगा सकते हैं तो नर्सरी से ख़रीद के लाना चाहते हैं तो ये 25 से 50 रुपए में आपको मिल जाएगा। अगर आप वैसे लगाना चाहते हैं तो कटिंग से आप लगाएंगे लग जाएगा। और कटिंग हमेशा वेल ड्रेन मिट्टी में तैयार करिएगा। और ये सेमी शेडी एरिया वाला है, जहाँ धूप नहीं आता है वहाँ बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। ये भी हवा को शुद्ध करता है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बिना खाद का चलने वाला पौधा होता है। एक बार इसको अगर आप गमले में लगा देंगे तो पलट के फिर आपको 2-4 साल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये छोटे से छोटे कंटेनर में चल जाएगा, बड़े से बड़े कंटेनर में चल जाएगा। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। ये वातावरण को शुद्ध भी करता है और बता दें कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा घर में रहती है उसको पॉजिटिव में परिवर्तित करता है। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए बिना झिझक। तो ये 15 से 20 रुपए में मिल जाएगा, नहीं तो आप कटिंग से लगा लीजिए। चलिए तो और बताते हैं। तो ये एक फ्लावर वाला वो है, पौधा है, पीस लिली है। तो इसको आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसको अगर बेडरूम में लगाएंगे तो बहुत ईजिली चल जाएगा। ये अंधेरे कमरे में भी चल जाएगा, ट्यूबलाइट के उजाले में भी चल जाएगा। तो अगर आपने इस पीस लिली को नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। लेकिन इसको धूप बिल्कुल नहीं पसंद है, इसको मिट्टी वेल ड्रेन पसंद है। और खाद के रूप में आप इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे, इतना इसके लिए काफ़ी है। हाँ, गमले का चुनाव करिएगा तो ड्रेनेज सिस्टम का अच्छा चुनाव करिएगा, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, पानी निकल जाए। और हमेशा कीटनाशक का उपयोग करते रहिएगा ताकि कोई फंगस वगैरह ना आए। बाकी इसको आप डिवाइड करके इजीली लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चल जाएगा। ये 100 रुपीज़ में मिलेगा लेकिन। और उसके बाद ये है वो है सिंगोनियम का पौधा है दोस्तों। अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। ये सिंगोनियम का पौधा कटिंग से इजीली चल जाता है, बिना धूप का चलने वाला पौधा होता है, बेहद हार्डी प्लांट होता है और लो मेंटेनेंस होता है। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। एक बार लगा देंगे तो फिर इसकी मिट्टी को टच नहीं करना पड़ेगा 2-4 साल तक। तो अगर आप नर्सरी से ख़रीदना चाहते हैं ये 15 से 20 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको छोटी सी कटिंग मिल जाती है तो कटिंग भी लगाएंगे तो बहुत ईजिली चल जाएगा। आप चाहें तो इसको वहाँ रख सकते हैं जहाँ बाहर की रोशनी आती है, ना कि धूप आती हो, उस जगह इसको आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। होता है ना कि बाहर की रोशनी आती है, धूप नहीं आती है, तो उस जगह इसको अगर प्लेस करेंगे तो बहुत ईजिली चल जाएगा। लेकिन धूप इसको नहीं पसंद है, ठीक है। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं बिना देर किए।
तो उसके बाद देख सकते हैं स्टार फाइकस प्लांट है, ये भी बिना धूप का चलने वाला पौधा होता है। आप इसको धूप में भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, इसको सेमी शेडी एरिया में रखेंगे तो भी चल जाएगा। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से ईजिली ग्रो कर जाता है। अगर नर्सरी से खरीदेंगे तो 30 से 40 रुपये में आपको ईजिली मिल जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि रोड साइड में बहुत सारे इसके प्लांट लगे होते हैं, छोटी सी भी कटिंग लाइए 1 इंच आधे इंच की, उसको भी आप लगा देंगे तो ईजिली ये कटिंग ग्रो कर जाएगी। इसके ऊपर की टिप अगर आप तोड़ के मिट्टी में दबा देंगे तो वो भी ग्रो कर जाएगी। तो हार्डी प्लांटों में ये एक बहुत ही बेस्ट प्लांट होता है, इसमें किसी भी फंगस का अटैक नहीं होता है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो स्टार फाइकस को ये जरूर लगाइए। ग्रीन वाली वैरायटी आती है, इसमें कि एक और आती है वेरीगेटेड वाली, अगर वो लगाना चाहे तो उसको भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बस मिट्टी इसकी अच्छी तैयार करिएगा, बिल्कुल वेल ड्रेन, कि उसमें पानी ना टिके, क्योंकि गमले में जब वही पौधा हो जाता है तो उसका थोड़ा सा विशेष केयर करना पड़ता है। केयर का मतलब होता है उसकी मिट्टी अच्छी तैयार करना, क्योंकि मिट्टी अगर पानी में रुकेगी तो पौधा चलेगा नहीं। तो देख सकते हैं ये छोटी सी कटिंग है और मैंने लगाई थी और ये इजली कटिंग चल गई। तो आप भी इतनी छोटी कटिंग लगाएंगे तो इजीली चल जाएगी और इतनी सारे जड़ें इसमें फेंकती रहेगी। तो बताइएगा दोस्तों कि ये आपको पौधा कैसा लगा। तो इसको अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। चलिए तो अगले पौधे के पास चलते हैं बिना देर किए। तो उसके बाद ये क्रोटोन का पौधा आता है, ये भी सेमी शेडी एरिया में ईजिली चल जाएगा। जहाँ बाहर की रोशनी आती है वहाँ ये बहुत अच्छे से चल जाएगा, या खिड़की के पास जो छानी वाली धूप आती है वो भी इसको मिले तो चल जाएगा। लेकिन चिलचिलाती धूप में यह जल जाता है, इसकी पत्तियां पीली हो जाती है। लेकिन वही जब सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं तो बहुत इसकी पत्तियां खूबसूरत लगती हैं। तो अगर आपने इस क्रोटोन के प्लांट को नहीं लगाया है तो क्रोटोन के प्लांट को जरूर लगाइए। क्रोटोन की ढेर सारी वैरायटी आती है। अगर आप नर्सरी से खरीदने जाएंगे तो 50 रुपये से स्टार्टिंग होती है, पौधे के साइज के हिसाब से यह पौधा मिलता है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर इसके ऊपर की टिप छोटी सी अगर तोड़ के आप मिट्टी में दबा देंगे तो ईजिली चल जाएगी। मैंने एक पौधे से 5 पौधा तैयार किया है, तो ये इसका मेन पौधा है ये वाला, और इसी से मैंने ढेरों पौधे तैयार कर लिए। जो ये ऊपर की टिप दिख रही है यहीं से आप तोड़ देंगे और तोड़ के मिट्टी में दबा देंगे, ईजिली ग्रो कर जाएगी। अगर नहीं लगाया तो ज़रूर क्रोटोन को लगाइए। और उसके बाद ये स्नेक प्लांट होता है, ये भी घर के वातावरण को शुद्ध करता है। अगर आपने नहीं लगाया तो ज़रूर लगाए। ये अंधेरे कमरे में इजीली चल जाएगा, बिना धूप का चलने वाला, 1% उजाला भी नहीं रहेगा, अंधेरा कमरा रहेगा, बहुत अच्छे से चल जाएगा। घर के कहते हैं ना वातावरण को शुद्ध करता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड भरा हो उसको शुद्ध करता है, शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। इसे स्नेक प्लांट कहते हैं। अगर आपने स्नेक प्लांट को नहीं लगाया है तो अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। इसमें की ढेर सारी वैरायटी आती है, एक छोटी बेबी वाली आती है, छोटे छोटे उसके पौधे होते हैं, और ये बड़े वाले हैं। तो आपको जो भी मिल जाए उसको आप ज़रूर लगाइए। ये भी 50 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो डिवाइड करके कहीं से ले लें। उसके बाद आप ये अम्ब्रेला प्लांट आता है, इसको भी अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। ये भी ईजी टू ग्रो प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, लेकिन बिना धूप का चलने वाला पौधा होता है। वहाँ रखिए जहाँ सेमी शेडी एरिया में इसको रख देंगे, जहाँ सुबह की छनी वाली धूप आती है उसमें भी चल जाएगा, नहीं आती है धूप उसमें भी चल जाएगा। लेकिन चिलचिलाती धूप में रख देंगे तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी, इस पौधे का विकास नहीं होगा, पत्तियां अपनी शाइनिंग गवा बैठेंगी। अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। ये अम्ब्रेला प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है और वेरीगेटेड होता है, कटिंग से ईजिली लग जाता है। अगर नर्सरी आप खरीदने जाएंगे नर्सरी में तो आपको 50 से 60 रुपये में ईजिली मिल जाएगा। तो अगर आपने इस पौधे को नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। और ये भी बता दें ये लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसकी मिट्टी जब भी तैयार करें वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें। वेल ड्रेन मिट्टी आपने एक बार तैयार कर ली है तो ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में रहेगा, कभी जाने का नाम नहीं लेगा। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं ये सकुलेंट प्लांट है, ये विष्णु कमल पौधा है। अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। ये पत्तियों से इजीली ग्रो कर जाता है। एक पत्तियां अगर लेकर और बालू होता है ना लाल वाला बालू, उसके ऊपर बस रख दीजिए, मिट्टी पे नहीं, मिट्टी चिपचिपी होती है उसके कारण गल जाता है। अगर बालू कोकोपीट उसके ऊपर इसकी पत्तियां तोड़ तोड़ के रख दीजिए और बस पानी का छिड़काव करते रहिए, देखिएगा उसी से ढेर सारे बेबी प्लांट निकल जाएंगे। उसके बाद ये जेड प्लांट है, इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, इसको पत्तियों से आप लगा सकते हैं। और ये सेमी शेडी एरिया में चल जाएगा, बेडरूम में चल जाएगा, सोफा रूम में चल जाएगा, कहीं भी इसको लगाई इजीली चल जाएगा। बस करना क्या है, इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये पत्तियां इसकी गल जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जेल नुमा होती हैं। तो इसको ओवर वाटरिंग से बचाइए। बाकी ये बिना धूप का बहुत अच्छे से चल जाने वाला पौधा होता है। और कभी कभी इस पर थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिएगा, क्योंकि जब हम वही पौधा
सेमी सेडी एरिया में रख देते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी में फंगस वगैरह के अटैक आने शुरू हो जाते हैं। तो जो भी मैंने पौधे बताए उन सब में फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करना नहीं भूलिएगा और मिट्टी में भी आधी चम्मच 1 चम्मच डालना ना भूलिएगा। इतना अगर आप कर देंगे तो आपका पौधा सालों साल चलेगा। ये भी एक इंडोर पौधा होता है। इसको अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। ये भी बहुत बेस्ट इंडोर कटिंग से लग जाने वाला पौधा होता है। बहुत ही हार्डी पौधा होता है। अगर आपने नहीं लगाया इसको ज़रूर अपने घर में जगह दीजिए। तो इसका नाम मैं भूल रही हूँ, तभी अब मेंशन कर दूँगी। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये वो आता है पिपली, जो हमारे किचन में मिलता है, मेडिसिनल प्लांट है। अगर आपने इसको नहीं लगाया तो इसको ज़रूर लगाइए। ये सेमी सेडी एरिया में चल जाने वाला पौधा होता है। कटिंग से ईज़िली ग्रो कर जाएगा। ये बहुत ही हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट है। बिना देखभाल के, बिना किसी रख-रखाव के ईज़िली आपके गार्डन में सालों साल रहेगा। वहाँ आप रख सकते हैं, पेड़ के नीचे अगर इसको लगा देंगे तो भी चल जाएगा, सेमी सेडी एरिया में रख देंगे तो भी चल जाएगा। तो अगर आपने इस पौधे को नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। जब इस पे फल भी आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अगले प्लांट के पास। तो ये लोमेना का पौधा है। इसका नाम अभी थोड़ी देर पहले भूल गई थी लेकिन याद आ गया। चलिए दोबारा मैंने इसको रिपीट कर दिया तो उसके लिए सॉरी। लेकिन ये लोमेना नाम का पौधा है। आप बेस्ट इंडोर प्लांट के में ये भी आता है। अगर ये कटिंग से ईजिली ग्रो कर जाएगा बिना किसी रख रखाव के, बिना किसी लो मेंटेनेंस के। अगर आप इसको अपने गार्डन में लगाते हैं तो सालों साल बना रहेगा। बस मिट्टी वेल ड्रेन तैयार रखिएगा और धूप से बचाइएगा, बाकी कुछ नहीं है इसको। तो उसके बाद ये देख सकते हैं कि एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। इसको आपने नहीं लगाया तो ज़रूर लगाइए। मैंने इसको एक कमरे में रखा है, बस बाहर की रोशनी आती है, बहुत अच्छे से चल जाता है। तो ये डिवाइड करके इजीली लग जाएगा, कटिंग से भी लग जाएगा। अगर आपने नहीं लगाया है एग्लोनिमा का ये पौधा तो ज़रूर लगाइए। ये भी ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। धूप तो इसको बिल्कुल ही नहीं पसंद है। अगर आप धूप में रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इस पौधे को क्या क्या हुआ। तो वहाँ इसको रखिए जहाँ धूप नहीं आती है। बस क्या करना है कि पानी चेक करके नहीं डालना है। तो देख सकते हैं मैं कमरे में रखी हूँ और ट्यूबलाइट के उजाले में बहुत अच्छे से चल रहा है। चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं बिना देर के। तो उसके बाद इंडिफेन वेकिया करके ये देसी वाली वैरायटी है। अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, कटिंग से इजीली ग्रो कर जाएगा। एक बार आप नर्सरी से ला के लगाएंगे फिर कभी जाने का नाम नहीं लेगा। ये नर्सरी में आपको 30 से 40 रुपये में इजीली मिल जाएगा। अगर कहीं कटिंग भी मिलती है तो इसको आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो अगर ये आप लगाना चाहते हैं तो इसको एक पौधा आप कटिंग से लगाइए और देखिए उससे ढेरों पौधे आप तैयार कर लेंगे। क्या करना है कि मिट्टी इसकी वेल्डन तैयार करनी है, इसको धूप से बचाना है। बस इतना कर लेंगे, ये कभी आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा। बहुत ही लो मेंटेनेंस और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो उसके बाद स्नेक प्लांट एक ये भी है। इसको भी आप अंधेरे कमरे में रख सकते हैं जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है। ईजिली ये चल जाएगा। एक अगर कहीं से आपको छोटा सा बेबी प्लांट मिल जाता है उससे आप लगा देंगे, ढेरों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप पत्तियों से भी इस पौधे को तैयार कर सकते हैं, लेकिन पत्तियों से तैयार करने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। अगर आप नर्सरी खरीदने जाएंगे नर्सरी से तो ये आपको 20 से 25 रुपये में इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला स्नेक प्लांट काफ़ी सस्ता मिलता है। तो अगर आपने नहीं लगाया तो ये ज़रूर लगाए। ये एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है, ये हवा को शुद्ध करता है। अगर नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। भी एक ड्रेसिना की एक वैरायटी होती है। तो अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए, कटिंग से लगाइए। ये इजीली ग्रो कर जाएगा। ये बेस्ट इंडोर प्लांट होता है, जहाँ धूप नहीं आती है वहाँ इसको आप लगा सकते हैं। सेमी सेडी एरिया में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चल जाएगा। लो मेंटेनेंस प्लांट, सदा चलने वाला प्लांट होता है। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं ये एरिका पाम है। ये भी बेस्ट इंडोर प्लांट होता है। अगर आपने नहीं लगाया तो इसको ज़रूर लगाइएगा। ये आसानी से आपको डिवाइड करके लग जाएगा और नर्सरी में 50 रुपये से स्टार्टिंग होती है। तो आप एक पौधा लाएंगे उससे ढेरों पौधे तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने एक पौधा ख़रीदा था 50 रुपये में 4 साल पहले और इसमें ढेरों पौधे मेरे निकल चुके हैं। तो अगर आपने नहीं लगाया तो इसको ज़रूर लगाइए, क्योंकि एयर प्यूरीफाई है और एक तो इसको देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है और दूसरा हम बता दें ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार लगा देंगे पलट के फिर देखना नहीं पड़ेगा। बस शर्तें मिट्टी अच्छी तैयार होनी चाहिए, तब जाके ये सालों साल चलेगा। तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं एग्लोनिमा की एक वैरायटी ये है। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। एग्लोनिमा की मेरे पास 5 तरह की वैरायटी है।
आप किसी को भी लगा सकते हैं। बस करना क्या है, धूप से बचाना है और पानी से बचाना है। मतलब पानी का मतलब होता है ओवर वाटरिंग। इस पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है। आप एक पौधा लगाएंगे तो उससे ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने एक पौधा लिया था और ये मैंने 3 पौधे मेरे इससे तैयार हो गए हैं। लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली मिलती है, इसकी स्टार्टिंग 150 से होती है। तो अगर आपको कहीं कटिंग मिल जाती है तो उसको ले आकर अब इसको एक वेल्ड्रेन मिट्टी में लगाइएगा तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। उसके बाद ये केलेथिया की वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। वेल्ड्रेन मिट्टी में लगाइएगा, धूप से बचाइएगा, पानी से बचाइएगा बहुत अच्छे से, ये हमेशा आपके गार्डन में चल जाएगा। तो नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो ये भी एक मेरी एग्लोनीमा की एक वैरायटी है। तो इसमें से भी देख सकते हैं कि साइड से भी एक बेबी प्लांट निकल रहा है। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको भी आप लगा सकते हो। एग्लोनीमा की ढेर सारी आती है, कोई भी आपको मिल जाए तो उसमें से आप लगाइए। बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला है, बेस्ट इंडोर प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस है। बस पानी से और धूप से बचा कर रखें, फिर देखिए सोने में सुहागा है। उसके बाद चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं ये फिलोड्रोन की वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छे से चल जाती है। तो चलिए चलते हैं। तो ये फिलोड्रोन की वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छे से चल जाने वाले पौधे होते हैं। ये लो मेंटेनेंस हैं। मिट्टी इसकी वेल्ड्रेन तैयार करनी पड़ती है। क्यों वेल्ड्रेन तैयार करनी पड़ती है? क्योंकि इस पौधे को भी पानी अधिक नहीं पसंद है, ना धूप पसंद है। तो वहाँ इसको रख सकते हैं, जो बाहर की रोशनी आती है वहाँ इसको अगर लगा देंगे पौधे को तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। या कमरे में खिड़की के पास रख दीजिए, जो बाहर की रोशनी आएगी उसमें ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। एक पौधा लगाएंगे उससे ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें 3 पौधे निकले हुए हैं। मैं चाहूँ तो इससे 3 गमले तैयार कर सकती हूँ। तो मैं एक ही खरीदी थी और उससे 2 गमला मैंने तैयार की। तो दोनों पौधे में मेरे 3-3 पौधे निकल चुके हैं। अब इससे मैं तैयार करूँ तो मैं 6 गमले हो जाएंगे। उसके बाद चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। उसके बाद ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। ये इजीली ग्रो कर जाएगा, एक बार लगाएंगे तो कभी गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा। तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है। पत्तियों के ऊपर से भी इसकी बेबी कहते हैं ना प्लांट निकलती रहती हैं। तो अगर चाहें तो आप लगा सकते हैं। ये भी एक बार लगा देंगे फिर आपको पलट के 3-4 साल देखने की ज़रूरत नहीं है, गमला भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ईज़िली बहुत अच्छे से चल जाता है, बिना धूप का चलने वाला पौधा होता है। अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए, स्पाइडर प्लांट। और एक चीज़ और बता दें कि इसको ज़्यादा धूप नहीं पसंद है। अगर ज़्यादा धूप दे देंगे तो ये पौधा बिल्कुल ही नहीं चलेगा। उसके बाद चलिए तो अगले पौधे के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं कि ये मेरा पान का पौधा है। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पौधा होता है, लेकिन इसको धूप नहीं पसंद है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, एक बार लगा देंगे तो फिर ये जाने का नाम नहीं लेगा, जल्दी मरने का नाम नहीं लेता। ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है। आप आइए तो ईश्वर को भी चढ़ाया जाता है। तो आप इसको ज़रूर लगाइए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो सुबह की आधे घंटे वाली सनलाइट आती है वहाँ इसको लगाना है, तब जाके चलेगा। ये ना बिल्कुल अंधेरे में रहेगा ना बिल्कुल उसमें रहेगा। तो आधे घंटे की सनलाइट इसको मिल जाएगी तो चल जाएगा। इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है और फुल सनलाइट से बचाना है, ओवरलोड फर्टिलाइज़र से बचाना, मतलब खाद से बचाना है। खाद में आप क्या डाल सकते हैं, इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दी, बाकी कोई खाद ना डालिए। और पानी वगैरह प्रॉपर तरीके से चेक करके डालेंगे तो जैसे मेरा पौधा दिख रहा है ना बिल्कुल हरा हरा, वैसे आपका भी पौधा बिल्कुल हरा हरा रहेगा। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड।